देखिए ये क्वेश्चन है अपना, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ if refractive indices of glass and water with respect to एयर आर 3/2 एंड 4/3। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो एयर के साथ दिया हुआ है हमें, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का ये भी हमें एयर के साथ दे रखा है। कितनी वैल्यू है? 4/3 है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर? ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। इट मीन्स हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? ग्लास का निकालना है। तो हम लिख देंगे म्यू जी। और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको हम ऊपर नोटेशन देते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं म्यू जी और ये डब्लू, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। इट मीन्स हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालेंगे, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? वाटर के। तो ये हम इसको ऐसे राइट डाउन करते हैं, ये तो हमें फाइंड करनी है ये वैल्यू तो, और दिया हुआ क्या है हमें वो लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है एयर के साथ, तो कैसे लिखेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जिसके रेस्पेक्ट में दिया है उसको हम यहाँ सफिक्स में ऊपर यूज करते हैं, ठीक है, नोटेशन ए यूज करते हैं। तो ये वैल्यू दी हुई है हमें कितनी? 3/2। साथ ही हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है? वाटर का दे रखा है। तो म्यू डब्लू किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? एयर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हम ए लिख देंगे। कितनी है ये वैल्यू? 4/3 है। और निकालना है हमें म्यू जी डब्लू। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो जैसे ही आप इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करवाओगे तो आपके पास यही बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर बनेगा। क्योंकि आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद एयर कैसे लिखोगे आप इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ओके, इस चीज को कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, देखिए क्या लिखोगे इसको? वाटर विद एयर कैसे लिखेंगे हम? म्यू डब्लू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? म्यू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ? एयर के, वाटर का एयर के साथ। दोनों वैल्यू को डिवाइड करवा दो तो देखो इसमें म्यू ए है, मीन्स वाटर के एयर के साथ दिया हुआ है, यहाँ पर भी है। तो ये टर्म तो कैंसिल होंगे ना जैसे डिवाइड करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, म्यू जी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? म्यू डब्लू आ जाएगा, है ना। तो हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवा देंगे, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है वो। तो क्या बन जाएगा? देखो हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करवा देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में दिया है वो, और डिवाइड में जो वाटर का दे रखा है एयर के रेस्पेक्ट में वो, दोनों को डिवाइड करवा दोगे आप, है ना। तो दोनों को डिवाइड करवाओगे तो क्या बन जाएगा? देख लो एक बार इसको। तो म्यू जी बाई क्या होगा? ये म्यू ए, है ना। और ये वैल्यू क्या है? इसको लिख लेंगे क्या? ये वैल्यू है हमारे पास ये म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए लिखेंगे, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बन गया? यही बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। यही हमें निकालना है हमें यहाँ पर, है ना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास। और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर, है ना। तो दोनों वैल्यू को आप डिवाइड करवा दीजिए। तो ये दो जो वैल्यू दे रखी है इनकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, दोनों वैल्यू को डिवाइड करवा दो, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। जो ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना है वो बन जाएगा। तो ये दे रखा था हमें, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है कितना है भाई? 3/2 दिया हुआ है ना। डायरेक्ट भी आप इसको डिवाइड करके बता सकते हो, पर मैंने थोड़ा सा सोल्व करके दिखाया है यहाँ पर। 3/2 और ये वैल्यू कितनी थी? ये हम वाटर की एयर के रेस्पेक्ट में दी हुई थी आपको, कितनी दे रखी थी? ये 4/3 दे रखी थी। और ग्लास की आपके पास एयर के रेस्पेक्ट में दे रखी थी, कितनी थी भाई? ये आपके पास 3/2 थी। दोनों वैल्यू को डिवाइड करवा दो, 3/2 और डिवाइड में क्या है? 4/3 है। तो ये कर दो यहाँ पर 4/3, ये वाला 3 शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा। तो 3 इंटू में 3 और ये 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 8, है ना। तो ये 9/8 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 9/8। हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट यूज करना है, और दो की यहाँ पर रेशो के टाइप में दे रखे हैं। ग्लास का दे रखा है एयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है 3/2,
और वाटर का दे रखा है एयर के रेस्पेक्ट में 4/3 और निकालना है ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में। सिंपल आप इसको डिवाइड करके भी बता सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो आंसर क्या आएगा उसमें हमारे पास इस क्वेश्चन का 9/8, ये इसका आंसर रहेगा। ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 9/8।